सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे मन के विषय में। हमारा मन जो है वो उसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। तो हम सब जानते हैं कि हमारे मन में बहुत सी वचन में लिखा बहुत सी कल्पनाएं पनपती रहती है। हमारा मन कभी सोचता है मैं ये कर लूं, कभी सोचता है मैं वो कर लूं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे मन को क्या कहता है। आज हम सबसे पहले वचन में पढ़ते हैं नीति वचन, उसका 4 अध्याय की 23 आयत में मन के बारे में परमेश्वर क्या कहता है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन की रक्षा हमें क्यों करनी है? क्योंकि मन जो हमारा है वो बहुत क्या है, लुभाने वाला होता है। वचन में लिखा हुआ है कि मन तो सबसे अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला होता है। अभी मन में हमारे ये उत्पन्न होता है कि मैं किसी इंसान की भलाई के लिए कार्य करूं, और हमारी आत्मा में परमेश्वर ये डालता है कि तू इस इंसान की मदद कर। लेकिन दूसरी ही पल हमारे मन में क्या आ जाता है कि नहीं, मैं अपना पैसा इस अनजान इंसान के ऊपर क्यों खर्च करूं, मैं अपना पैसा अपने पर ही खर्च करूंगा। तो इसीलिए वचन में कहा गया है कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। जैसे कहावतें भी चली है कि पल में तोला और पल में माशा। मन को बदलने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता। और ऐसे ही जब इंसान का मन बदलता है तो उसमें बहुत सी क्या है, कभी कभी बहुत सी चिंताएं भी हो जाती है। कभी कभी हमारा मन बहुत उदास हो जाता है। मन के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत बार जिक्र किया गया है कि जो हमारा मन होता है उसे हमने कहाँ लगाना है? परमेश्वर की ओर। क्योंकि भजन सहायता के जो जबूर है उसका 103 जबूर में लिखा हुआ है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। और यही सत्य है। अगर हम परमेश्वर को धन्य कहेंगे, परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद करेंगे, तो हमारा मन शुद्ध रहता है। और जो वचन में परमेश्वर हमसे कहता है फिर हम उसको सुनते हैं और उस पर चलते हैं। और इसीलिए परमेश्वर वचन में हमें बार बार कहते हैं कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जिसने इंसान ने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया तो वो क्या है, सब कुछ पा सकता है। तो इसीलिए मन का अपने कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। हमारे मन को कौन बहका देता है? शैतान। हम बहुत बार ऐसे कार्य कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। फिर बाद में हम क्या है, पछताते हैं कि हमने ये कार्य क्यों किया। इसीलिए वचन हमें सिखाता है मन के बारे में कि मन के घमंडियों से यहोवा घिन करता है। जो लोग मन के घमंडी होते हैं उनसे परमेश्वर क्या घिन करता है, उनके कार्यों से। क्योंकि उनके मन में ये रहता है कि मेरे पास बहुत सा धन है। वो अपने धन के ऊपर या अपने किसी भी तरह के कार्य के ऊपर बहुत घमंड करने लग जाते हैं। आप अक्सर देखिए, जिसके पास बहुत सा धन होता है वो भी घमंडी हो जाता है। और जो लोग क्या है, पवित्र शास्त्र बाइबल का ज्ञान रखते हैं, उनके मन में भी बहुत सा घमंड उत्पन्न हो जाता है। और वो लोग ये सोचते हैं
कि हमसे ज़्यादा पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों को कोई अच्छा सुना ही नहीं सकता। हमको ही परमेश्वर ने ज्ञान दिया हुआ है, और जो दूसरे परमेश्वर के दास होते हैं उनको वो लोग क्या है, तुच्छ जानने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ऐसा करने के लिए नहीं कहता। परमेश्वर का वचन हमें हर समय यही सिखाता रहता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। जो परमेश्वर हम पर उपकार करता है वो हमें, सबसे बड़ा उसका हम पर उपकार है कि वो हमें जीवन देता है। वचन में लिखा हुआ है कि वो सांस भेजता है तब हम जीवित रहते हैं। जब परमेश्वर की ओर से हमें सांस मिलती है तब क्या है, इंसान जीवित रहता है। और इसीलिए क्या है, जो भी मेहरबानी परमेश्वर हम पर करता है, हमारे काम काज को बढ़ाता है, हमारे बच्चों के जीवन को अच्छा बनाता है, दुनिया भर की जो भी लालसा इंसान के मन में होती है उनको परमेश्वर पूरा करता है। हमारे मन को जांचने के बाद अगर हम मन के सच्चे हैं, वचन में लिखा हुआ है कि फिर वो कोई भी अच्छी भली वस्तु अपने बच्चों से नहीं छुपा सकता। वो सब कुछ हमें देता है क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। वो हमारे मन की गुप्त बातों को भी जानता है। जो हम अपने मन की बातें किसी को नहीं बता सकते, यहाँ तक कि अपने बहन भाइयों को या अपने जीवन साथी को भी नहीं बता सकते, उन बातों को भी क्या परमेश्वर पहले से ही जानता है कि मनुष्य के मन में क्या चल रहा होता है। इसीलिए जब हम दोहरा जीवन जीते हैं मनुष्य को दिखाने के लिए और अपने अंदर कुछ और, तो उस जीवन को भी परमेश्वर जानता है। अगर हम लोगों को दिखाने के लिए बहुत धर्मी बनेंगे और लोगों में ये प्रचार करेंगे कि मैं सबसे अधिक अच्छा इंसान हूँ, तो परमेश्वर हमारे उस जीवन को भी जानता है क्योंकि वो हमारे मन से बड़ा है। इसीलिए परमेश्वर हमें वचन में बार बार चेतावनी देते हैं कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। और वचन हमें यही सिखाता है कि सबसे अधिक हमारे मन को, हमें अपने मन की रक्षा करनी चाहिए ताकि हमारे मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो भलाई के कार्य के लिए उत्पन्न हो, बुराई के लिए नहीं। आप जानते हैं कि हमारे हृदय में जो बातें गड़ी रहती है वो हमारे मन के द्वारा प्रकट की जाती है। और वचन में भी लिखा है कि जो इंसान मन के अच्छे होते हैं वो अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और जो इंसान मन का बुरा होता है वो अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। इसलिए मन के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत कुछ लिखा गया है जो हम एक एक करके आपको सुनाएंगे कि परमेश्वर हमारे मन को क्या कहता है। हमें परमेश्वर की ओर अपना मन कैसे लगाना है, कैसे लगाएंगे? पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़कर, उस पर चलकर। पढ़ने का भी आपको कोई फायदा नहीं है कि अगर आप उस पर चलते ही नहीं हो। इसलिए परमेश्वर के वचनों पर चलिए, अपने मन की रक्षा कीजिए, अपने मन को शुद्ध रखिए, अपने मन में किसी के लिए भी कोई वैर विरोध या ईर्ष्या की भावना ना रखें। अपने मन को पाप से रहित रखिए, अपने मन को शुद्ध कीजिए और अपने मन में हमेशा परमेश्वर के नाम को, उसके कलाम को बसने दीजिए। जब परमेश्वर का नाम, उसका वचन आपके मन में होगा तब आप क्या है, पाप कर ही नहीं सकते। फिर आपका मन अपने आप क्या है, शुद्ध हो जाएगा। तो आज हमने मन पर बताया आपको, और फिर आगे किसी दिन फिर से वीडियो में बताएंगे।
अगर आपको ये मेरा वचन जो पवित्र शास्त्र में मैं पढ़कर सुनाती हूँ अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने बहन भाइयों के साथ। परमेश्वर के वचन को फैलाएं और परमेश्वर से बहुत सारी बरकतों आशीषों को पाए। तो सबको जय मसीह की।